हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस में। मैं मनीष आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी राजस्थान का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार का, और साथ ही यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए अवेलेबल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 1798 में फ्रांस में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1857 में हुई थी। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे आप इनकी मृत्यु को याद रख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है याद रखने की, तो उसके लिए टैक्टिक्स यूज की जाती हैं। तो और फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, ये बात हमें याद रखना है। ये समाजशास्त्र के जनक हैं और इनके गुरु का नाम था सेंट साइमन, या इंग्लिश में सेंट सिमॉय भी लिखा होता है, तो हमें याद रखना चाहिए। इन्होंने अपने गुरु के साथ 1822 ईस्वी में प्लान ऑफ ए साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक एक लिखी थी। और इनके ऐसा भी आरोप लगता है कि इनकी थीसिस उन्होंने चुराई थी और ये तमाम बातें। बेसिकली पेशे से ये एक इंजीनियर थे प्रारंभिक तौर पर, और बाद में जब इनकी प्रेमिका से मतलब इनके संबंध खराब हो जाते हैं और माना जाता है उनकी जब मौत हो जाती है आगे, तो उसके बाद ये पूरे तरीके से मानवतावादी व्याख्या करते हैं। जबकि इनका प्रारंभिक दृष्टिकोण समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने का होता है। तो मार्क इसलिए कॉम्टे के दो रूप माने जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लोटाइल डी वॉक्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। कॉम्टे समाज को सामूहिक सावयव कहते हैं, यानी कि कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म, सामूहिक सावयव या कलेक्टिव ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में आ जाएगा। कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म या सामूहिक सावयव किसने टर्म यूज किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने यूज किया। आपका क्लियर हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द की रचना 1838 में इन्होंने करी है। पहले इन्होंने इसे कहा था सोशल फिजिक्स। तो चूँकि सोशियोलॉजी शब्द दिया तो उसमें एक लैटिन और एक ग्रीक वर्ड आता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इन पर बहुत ही ध्यान से इनको नोट करते चलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। जबकि जेम्स मिल ने समाजशास्त्र को, अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, जेम्स मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान करार दिया था। किसने करार दिया था फ्रेंड्स? जेम्स मिल ने। अब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन बुक्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहली पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, ये 6 खंडों में है। यहाँ तक पूछा जाता है कितने खंड हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी पूछी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी, 4 खंडों में। जब आप हमारा एक भी वीडियो देख लेंगे तो उस टॉपिक पर आपको कतई कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। कंप्रहेंसिव ढंग से कंप्लीट नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। अगला है कैटेसिज्म और एंड पॉजिटिविज्म, ये पुस्तक भी इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग हमारे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगली पुस्तक है ए प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सा कॉम्टे के बारे में और बता देता हूँ, जिससे एक जो है काफ़ी कुछ इनके बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाए। कॉम्टे ने समाजशास्त्र विषय को तब जो है नए तरीके से अभिव्यक्त किया या समझने की कोशिश करी जब यूरोप में जो है औद्योगिकरण हो रहा था, नगरीकरण हो रहा था, वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी। तो उससे उथल पुथल से जो समाज का निर्माण हो रहा था उसकी अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है। और उसे जो है पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स कहा था, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। चूँकि हम लोग यहाँ प्रीलिम्स पर बात करें तो सीधे चीज़ों पर आएंगे। इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उसी में इन्होंने प्रत्यक्षवाद शब्द को बताया है। डियर फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवाद इनका पद्धति शास्त्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट इनका त्रिस्तरीय सिद्धांत। यही त्रिस्तरीय सिद्धांत जिसमें धार्मिक, पहला नंबर 1 धार्मिक, नंबर 2 तात्विक, नंबर 3 वैज्ञानिक।
ठीक है, इनकी बात करते हैं। और धार्मिक के अंतर्गत 3 बातें शामिल हैं, जीव सत्तावाद, बहुदेववाद और अद्वैतवाद। अब ये धार्मिक तात्विक वैज्ञानिक में तीनों में क्या क्या बातें शामिल हैं, देखिए। धार्मिक जो स्थिति है वो समाज की सबसे प्रारंभिक स्थिति है अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट काम्टे। इसमें वो जैसे एक आप समझ सकते हैं जंगली जो है सिचुएशन को बताते हैं। फिर जो तात्विक अवस्था है यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी व्याख्याएं करते हैं, जहाँ मनुष्य काफ़ी कुछ वैज्ञानिक सोच रखता है लेकिन रूढ़िवादी है, यानी एक तरीके से संक्रमणकालीन सिचुएशन है। और वैज्ञानिक अवस्था को जो काम्टे हैं ये चरम अवस्था बताते हैं, जहाँ व्यक्ति पूरे तरीके से तार्किक सोच रखेगा। आपको फिर एक बार रिमाइंडर करा दें कि ये प्रथम दृष्टया समाजशास्त्र को बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करते थे। ये कहते थे कि मंदिरों में समाजशास्त्रियों को बिठाया जाना चाहिए। अगले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। विज्ञानों का संस्तरण, डायरेक्ट पूछा जाएगा किसका है, आपको कॉम्प लगाना है। सामाजिक स्थितिकी यानी सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स किसका कंसेप्ट है, ऑगस्ट काम्टे का। और समाजशास्त्र का उल्लेख किया, ये तो पता ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्षवाद, जैसा कि मैंने पहले कहा ये इनका पद्धति शास्त्र है। डिटेल में मेंस में बताऊंगा पद्धति शास्त्र क्या होता है। बेसिकली एक ऐसी चाबी जिसे सारे ताले खोले जा सकें, आप सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं। इसके 4 बिंदु होते हैं, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। ये चारों याद रहें, एग्जाम में दे देगा और कोई भी एक पॉइंट हटा देगा और कहेगा इनमें से कौन से ऑगस्ट काम्टे ने दिए हैं। तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, यानी किसी कंसेप्ट को देने से पहले को अगर हम बनाते हैं तो उसको हम इन 4 जो है संदर्भों में देखेंगे। अच्छा, प्रत्यक्षवाद क्या है, जो जिस रूप में चीज़ें दिख रही हैं उसका उसी रूप में व्याख्या करना। जो ऑगस्ट काम्टे हैं एक उद्विकासी रेखी समाजशास्त्री हैं और ये घटनाओं को सकारात्मक नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं विज्ञानों के संस्तरण के बारे में या विज्ञानों के वर्गीकरण के बारे में। तो ये कहते हैं समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, सोशियोलॉजी इज क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि अब इनका जो एक कहना है ये कैसे जस्टिफाई करता हूँ मैं अब बताता हूँ। यहाँ एक तरीका बताते हैं। हम लोग पहले एमए करते हैं इसको याद करने का, जो कि श्रेणी क्रम पोष लेता है। एमए करते हैं, फिर पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो आपको ये एक फार्मूला है जो बता रहे हैं। देखिए, मैथ सबसे नीचे रखते हैं, मैथ को एमए। फिर ये 2 नंबर पर है एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिकी फ्रेंड्स, और 3 नंबर पर है केमिस्ट्री, नंबर 4 पर बायोलॉजी। बस आपको यहाँ पी के बाद सी के बाद आपको बी जोड़ देना है, बस PCBS। और लास्ट टॉप पर है सोशियोलॉजी, तो इसलिए कहते हैं सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ को नंबर 1 पे, एस्ट्रोनॉमी को नंबर 2 पे, फिजिक्स को फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को, और देन सोशियोलॉजी, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। अब आगे हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र का वर्गीकरण। इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स, यानी कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनका उसी रूप में व्याख्या करना, और समाज में जो चेंजेस, कंटिन्यूटी एंड चेंज के प्रोसेस में जो बदलाव आ रहे हैं उनको देखना। बहरहाल आपको प्रीलिम्स में यही पूछ देगा कि स्थैतिकी और गतिकी का कंसेप्ट किसने दिया, तो ऑगस्ट काम्टे ने दिया। ऑगस्ट काम्टे का एक लंबा चौड़ा नाम है ना, ऑगस्ट जो है मैरी जेवियर फ्रांसिस काम्टे ऐसे करके, तो पूछा नहीं जाता, आप ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाज जो है ये तो ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये कोटेशन है, कोटेशंस बहुत गलत होती हैं, सो आप बहुत ध्यान से देंगे। आगे समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। क्या है अमूर्त? अमूर्त का क्या मतलब होता है, जो दिखाई ना दे। ठीक है, अमूर्त जो घटनाएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती। अब समाजशास्त्र को मानवता का धर्म भी कहते हैं। मानवता का धर्म अगर कंसेप्ट आ जाए किसने दिया, तो ऑगस्ट काम्टे ने दिया। आगे हम लोग बात करते हैं ये समाज को कितने भागों में बांटते हैं, तो बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं, सैन्य समाज, विधिक समाज और औद्योगिक समाज, यानी मिलिट्री सोसाइटी, लीगल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। समाज के 3 भाग हैं, सैन्य समाज, विधिक समाज और औद्योगिक समाज। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग कुछ तथ्यों पर बात करते हैं, जो तथ्य बहुत ही रेयर हैं, आमतौर पर आप लोगों को ये जल्दी पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे दिमागी शुद्धता, ठीक, मेंटल प्योरिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, ऑगस्ट काम्टे ने दिया है, दिमागी शुद्धता का सिद्धांत। फिर एजुकेशन एंड सोसाइटी पर भी काम्टे ने किया है काम, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी पर भी काम्टे ने काम किया है। और ये
परिवार को समाज की प्रमुख इकाई मानते हैं। प्रश्न पूछ लिया गया है कि जैसे पूछ लिया जाए कि परिवार को समाज की इकाई कौन मानता है, ऑगस्ट काम्टे यदि ऑप्शन में दिए हैं तो उन्हें आप तुरंत टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, समाज बिना सरकार तथा सरकार बिना समाज के नहीं चल सकता है। ये कंसेप्ट किसका है? काम्टे का है। यानी कि बिल्कुल सही है कि अगर आधुनिक हम समाज की बात करें तो समाज बिना जो है सरकार के नहीं चल सकता और सरकार का अस्तित्व बिना समाज के तो है ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आराम से काम्टे को कंप्लीट ढंग से समझ लिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज़ आपका यहाँ से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और आपको एडमिशन लेना है अगर हमारे कोर्सेज़ में तो हमें कॉल करिए 7054161270 पर, और वहीं पर आप इसी नंबर पर आप टेलीग्राम पर भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।